हेलो डियर एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस बने हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कभी-कभी जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता, तो हमें अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से लड़ाई जारी रखनी है बस। लेकिन 2024 का प्रीलिम्स भी उतना ही नज़दीक से है। आज से लगभग 50-60 दिन हमारे पास बचे हैं। तो 60 दिन में हमें क्या करना है? अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया, पूरा अच्छे से समझ लिया कि क्या करना है, विश्वास कीजिए आपके लिए जर्नी जो है आपकी बहुत आसान हो जाएगी। जो कह रहा हूँ ना, शिद्दत से फॉलो कर लो, विश्वास करो, ये 60 दिन आपका जो प्रीलिम्स का डर है ना, वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे और आपको कहीं न कहीं जो प्रीलिम्स क्रैक करने का जो डर लगा रहता है, उससे आप निजात पाओगे और आराम से प्रीलिम्स को क्रैक भी कर पाओगे। लेकिन करना क्या है? 60 दिन। ध्यान रखना। आइए बात करते हैं इस पे। ध्यान रखना बस एक स्ट्रेटजी जो अब आपको फॉलो करनी है। ठीक है? तो चलिए देखिए करना क्या है। जो-जो बता रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सोचते जाओ, समझते जाओ। ठीक है सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसी ईमानदारी से शपथ लो कि नहीं सर करना है। क्यों बताऊँ? देखो एग्ज़ैक्टली क्या है समस्या। प्रीलिम्स में ना हिंदी मीडियम का हो ही नहीं रहा। प्रॉब्लम इस बात की है, बहुत निम्न लड़के हैं जो प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाते हैं। जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस क्या निकलने वाला है? प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए सबसे पहले बच्चा प्रीलिम्स निकालने का जुगाड़ बनाओ, मेंस का तो हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन प्रीलिम्स पहले निकले तभी तो कुछ लिखने की एक्टिविटी बता पाओगे। जब प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा तो दिक्कत है। अगले 60 दिन जो बताने चल रहा हूँ उसको करना है, ठीक है? करना है बस ध्यान रखना, अपने में एकदम पूरी तरह से बाँध लो कि करना है, ठीक है? अब देखिए करना क्या है? कुल मिला के अपने पास कितने दिन है भाई? 60 डे। कितने दिन है? 60 दिन। ठीक है? अब देखिए इसको इन 60 दिन को हमें सबसे पहले कुल मिला के 5 टाइप में तोड़ना है। ध्यान रखना 5 टाइप में। कैसे तोड़ेंगे? देखो, अगर हम इसको टाइप में डिवाइड करें तो पहला टाइप आ जाएगा जिसमें हम 15 डेज़ रखेंगे, ठीक है? दूसरा जो आएगा पार्ट 2 उसमें भी हम कितने दिन रखेंगे? 15 दिन ही रखेंगे। ध्यान रखना 15 डेज़ ही रखेंगे, ठीक है? अगला बेटा जो तीसरा दिन आएगा, तीसरा पार्ट आएगा, ध्यान से सुनना, उस तीसरे पार्ट में हम 20 डेज़ रखेंगे, 20 डेज़। यानी कि 15-15 30 और कितना हो गया? 20। यानी कि कुल मिला के अगर हम देख लें तो हमारे पास लगभग 50 दिन हमारे कंज़्यूम हो गए। अब बचा है लास्ट के सिर्फ 10 दिन जब हमारा एग्ज़ाम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक 5 डे और एक हम तोड़ेंगे अगले 5 दिन, 5 डेज़, ठीक है? हम इसको इस पार्ट में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या करो, इसको बना लो कि पहला फ्रिज हमारा 15 दिन का रहेगा, दूसरा फ्रिज हमारा 15 दिन का रहेगा, तीसरा फ्रिज हमारा 20 दिन का रहेगा और जो चौथा यानी कि चौथा फ्रिज और जो पाँचवाँ फ्रिज है, वो हमारा 5-5 दिन का रहेगा। क्यों बता रहा हूँ? बहुत ध्यान से अभी आपको समझ में आएगा लेकिन पहले ये कर लीजिए। ठीक है सर? ये कर लिए, अब आगे बताइए क्या करना है? देखो, सबसे पहले एक टारगेट सेट करो, टारगेट। ठीक है? मतलब एक टारगेट सेट कीजिए कि डेली हमें कितने आवर्स निकालने हैं। डेली, डेली कितना घंटा निकालना है। ठीक है? मैं अगर जेन्युइनली बताऊँ तो इस समय कितना निकालना चाहिए, लिख के रखिए, इसको लिखो मिनिमम डेली 10 आवर्स, 10 घंटे एवरेज आना चाहिए, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है बच्चे? जैसे मान लो 2 दिन आपने पढ़ा, तो आपने 2 दिन पढ़ा तो हो सकता है किसी दिन 12 घंटे हो गए, किसी दिन 8 घंटे हो गए, तो मिला के कितना हो गया? वो हो गया 10 घंटे। एवरेजन 10 घंटे डेली पढ़ना है, इससे कम नहीं चलेगी बात, ध्यान रखो। अब तुम कहोगे कि सर घंटे की बात मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है करना क्योंकि समय सिर्फ 60 दिन बचा है और अगर 7 8-10 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो भाई, भूल जाओ यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। ठीक है? और प्रीलिम्स क्रैक करना है तो जो मैंने बताया उस पे क्या करना है 10 घंटे डेली का शेड्यूल बना लो। ठीक है सर? हमने क्या किया सबसे पहले ये सेगमेंट में तोड़ लिया, उसके बाद हमने क्या किया जो है ये 10 घंटे डेली के अब हम निकालेंगे भी। अब करिए क्या? देखिए, सबसे पहले क्या करना है ध्यान से मेरी बात सुनो, यही एग्ज़ाम क्रैक करने का एक आपका रामबाण तरीका रहेगा। ठीक है? नंबर 1 सबसे पहले जो आपका टोटल 10 आवर्स है, उस 10 आवर्स में हमें क्या करना है, इसको भी तोड़ना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे 3 आवर्स में तोड़ेंगे, ठीक है?
फिर अगला जो हम लोग तोड़ेंगे वो 4 आवर्स में तोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 1.5 आवर्स और अगला तोड़ेंगे 1.5 आवर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमें करना है, ठीक है सर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि मैंने 10 घंटे बनाए तो 10 घंटे को मैंने ये तोड़ दिया। अब क्या करो, ये 3 घंटे बचे, ये सिर्फ जो 3 घंटा है, इस 3 घंटे में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है पीवाईक्यू एनालिसिस का, जैसे मान लो पॉलिटी कर रहे हो, है ना, पॉलिटी, कोई चैप्टर आपने पॉलिटी का पढ़ा, मैं तो कह रहा हूं अब ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास होगा एक बार आपने पॉलिटी पढ़ रखा होगा, जाइए किताब उठाइए, किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उठाइए उसकी बुक उठाइए, उसमें पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को एक दिन में सॉल्व करो, एक दिन पूरा दे दो, 3 घंटे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर डालो। जैसे मान लेते हैं कि कुल मिला के अगर एक पेपर में मैं कहता हूँ 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 साल में 150 सवाल ही तो हुए, और 150 सवाल तुम 3 घंटे में नहीं कर सकते हो क्या, कर लो, ठीक है सर, ओके कर लिया। अब ये पॉलिटी के हमने ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है भाई, हमने ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इसी तरह अगले दिन जाइए, अगला सब्जेक्ट उठाइए, जैसे हिस्ट्री उठाया तो हिस्ट्री के सब क्वेश्चन कर लिए, फिर कौन सा उठाया, इन्वायरमेंट उठाया, उसके सभी क्वेश्चन कर लिए। इसी तरह अगले 5 दिन तक बेटा, अगले 5 दिन तक आपको 3 घंटे यही करना है, मतलब डेली मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करूंगा, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, पहले दिन ये करो, ठीक है। अभी मैं इन्हीं 3 घंटे पे बात करूंगा, फिर 4 घंटे पे, फिर इन पे बात करूंगा। अब आइए, अब आपने 3 घंटे इस पे दे दिया, अब आपको आगे क्या करना है ये देखो, ठीक है सर। अब ये जो 3 घंटा वाला मामला था, इसमें अब आगे क्या करोगे, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर आफ्टर 5 डेज मतलब 5 दिन देने के बाद, आफ्टर 5 डेज, आइए देखिए 5 दिन बाद क्या करो, जैसे फिर से आपने पॉलिटी उठाइए, क्योंकि आपने पॉलिटी के अब सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं, है ना। अब क्या करना है, उसमें से ये देखो कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए, तो गलत क्वेश्चन को उठाइए और देखिए कि मेरा गलत क्यों हुआ, क्यों गलत हुआ, और क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाहता है यूपीएससी, क्या जानना चाहता है यूपीएससी, ठीक है। अब इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा जब आप अब पॉलिटी जब आप पढ़ोगे ना, जब आप बेटा पॉलिटी अब पढ़ोगे ना, तो पॉलिटी क्या क्या कर पाओगे, पूरा का पूरा जो क्रक्स है वो आप समझ पाओगे कि हाँ भैया गलती हुई तो मेरी हुई, लेकिन यूपीएससी क्या जानना चाहता है, क्या मैंने वो पॉलिटी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो आप जान पाओगे क्या पढ़ना है और क्या बेटा छोड़ना है। डेली मैं कह रहा हूं यही 3 घंटे डेली करो, जम के पूरी ईमानदारी से डेली करके तो देखो, ठीक है। क्या करना है जो मैंने बोला, सबसे पहले 5 दिन तक सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद डेली 3 घंटे जो मैंने क्वेश्चन गलत किए हैं उसके आधार पे ये जानो कि गलती मैंने क्या की और यूपीएससी क्या जानना चाहता है, और जो मैंने गलत किया है उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको क्या करो, शॉर्ट नोट्स, ये 3 घंटे में हो जाएगा, अगर डेली करोगे ना तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना। इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ, करोगे ना, पूरी ईमानदारी से करो, मैं कर रहा हूँ देख लेना, यही एग्जाम निकलवाएगा आपका, ठीक है। ठीक है सर, ये कर लिया, उसके बाद क्या करना है, अब बात करते हैं इस वाले 4 घंटे की। अब देखो इस वाले 4 घंटे में क्या करो, क्योंकि 3 घंटा आप बढ़िया से दे चुके हैं, अब अगला आपको जो देना है 4 आवर्स वाले में, उसमें क्या करना है, यहाँ पे बेटा 2 सब्जेक्ट निकालिए, 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, ऐसे 2 सब्जेक्ट निकालना है जिसमें आपकी महारत हासिल है। जैसे मान लेता हूं कि आपका एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट जो भी है, जो भी है, जो भी आपका एक अलग सब्जेक्ट है वो वाला उठा लो। जैसे मैंने यहाँ पॉलिटी लिया, दूसरा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, किसी का इन्वायरमेंट हो सकता है, किसी का साइंस एंड टेक होता है, तो मान लेता हूं मैं इन्वायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब 4 घंटे में 2 घंटे आप इस पे दीजिए और 2 घंटे आप बेटा इस पे दीजिए, ये 2-2 घंटे जो दे रहे हो वो इसी पे देना है,
इसी वाले सेगमेंट में जो गलत हुआ है उस पे काम करना है। गलत क्यों हुआ, यूपीएससी क्या जानना चाहता है, मेरे दिमाग से क्या चीजें निकल रही हैं, कॉन्सेप्ट कैसे पूछ रहा है यूपीएससी, इस पे काम करो। यूपीएससी के माइंड सेट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगले 60 दिन प्रीलिम्स का पेपर तुम्हारे कब्जों में रहेगा। ठीक है, तो ये करेंगे। ठीक है सर, 2 सब्जेक्ट निकालेंगे, करेंगे। ठीक है, और इसको टारगेट सेट करना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है इन 2 सब्जेक्ट को बेटा, जो अभी हमने बताया 15 डेज। तो पहले 15 डेज में हमें क्या करना है, जो मैंने बोला पीवाईक्यू कीजिए, 2 सब्जेक्ट उठाइए, जैसे जो भी आपका मन हो वो करिए, कंप्लीट कर डालो, एकदम रगड़ के रख दो यार, इन्वायरमेंट और पॉलिटिक्स खत्म कर दो। चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट, मैंने बोला तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, ध्यान रखना, बेस्ट सब्जेक्ट, बेस्ट सब्जेक्ट। 4 घंटे, 2-2 घंटे, ठीक है, 15 दिन, खत्म। विश्वास करो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद भी तो समय है, अगले 20 दिन है, भी देखेंगे। लेकिन चलो 4 घंटे ही हो गया। अब अगला देखो 1.5 आवर्स, जो ये वाले हैं, इसमें क्या करना है, इसमें बेटा कुछ नहीं, जो ये 2 सब्जेक्ट आपने चूज किया है ना, 2 सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड करंट अफेयर ठोक डालो। जितना करंट अफेयर है इन 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सभी करंट अफेयर कंप्लीट करना है। कहीं से भी करो, मुझसे कर रहे हो तो मुझसे कर लो, कहीं मैगजीन लिया है तो उससे कर लो, ऑनलाइन पढ़ते हो उससे कर लो, कोई टीचर पढ़ा रहा है वहां से कर लो, लेकिन सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट को करना है। सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट, फिर से सुन लो, इन्हीं 2 सब्जेक्ट को करना है, इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं चुनना है, नहीं चुनना है। ठीक है भाई, ठीक है सर, ये कर लिया। अब जो अगला 1.5 आवर्स बचा, उसमें क्या करना है सर, इसमें करना है सी सैट, इसमें क्या करना है, सी सैट करना है अगले 15 दिन तक। तो 15 दिन का ये बेटा प्लान बना लो। ठीक है, विश्वास करो ना, एग्जाम निकालने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया। तो सी सैट आपका 1.5 घंटा डेली चल रहा है, करंट अफेयर 1.5 घंटा हो गया, 2 सब्जेक्ट पे अगले 15 दिन हमें देना है, 2-2 घंटे देना है करंट अफेयर करना। और ये पीवाईक्यू एनालिसिस तो आपका चलता रहेगा, डेली चलेगा। ठीक है, डेली चलेगा, एग्जाम तक चलेगा। ठीक है सर, अब अगले 20 दिन क्या करने हैं, 20 डेज, जो नेक्स्ट 20 डेज है बेटा, वहां पे हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। कितना घंटे है, 10 घंटे। तो 10 घंटे में 3 घंटे क्या चलेगा, जो शुरुआत वाला है वहां पे पीवाईक्यू एनालिसिस, और उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब ये शुरू कर दीजिए अगले 20 दिन, यहां से पीवाईक्यू क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, लेकिन साथ साथ में एमसीक्यू लगाएंगे। यानी कि अब पीवाईक्यू पे 1 घंटा दो, और 2 घंटे क्या करो, पीवाईक्यू लगाओ, यानी कि टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो, टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज, यानी कि 1 मई, अगर आप आज से मैं देख लूं 15 दिन बाद, यानी 1 मई, ध्यान रखना, 1 मई से हमें क्या करना है बेटा, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देना है। जो टेस्ट सीरीज मैं आपको बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देना है। ठीक है, डेली लगाइए, एक टेस्ट सीरीज डेली लगाइए, 20 दिन तक ये करना है। अब ठीक है सर, ये 3 घंटे हो गए, अगले 4 घंटे हमें क्या करना है। अब बेटा अगले 4 घंटे अपने सब्जेक्ट चेंज कर दो, अपने सब्जेक्ट चेंज कर दो। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट ले आओ, जैसे साइंस एंड टेक ले आया, और उसके साथ साथ हमने क्या ले आया, मान लेते हैं आप ज्योग्राफी ले आए, ठीक है, और उसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री ले आए, ये ले आइए। फिर इस पे क्या करना है, दम लगा के पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो पीवाईक्यू एनालिसिस किया है उसको फाइंड आउट कीजिए क्या गलतियां हुई हैं अगले 20 दिन। ठीक, ठीक है सर, अगले 20 दिन। अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट बेटा लेके आना है जो थोड़ा लेंदी वाला, क्योंकि 20 दिन दिया है ना, तो लेंदी वाले सब्जेक्ट लेकर आओ, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, बड़े वाले सब्जेक्ट लेकर आइए। ठीक है सर, 1.5 घंटा क्या करना है, 1.5 आवर्स। तो यहाँ पे 1.5 आवर्स में आपको वही करंट अफेयर पे देना है, और 1.5 आवर्स में आपको क्या देना है बेटा, ध्यान रखना, सी सैट को देना है। ठीक है, ये आप करते रहिए। अब आपने देखा होगा कि ये 4 घंटे रेगुलरली पढ़ने से आपका ढेर सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, पीवाईक्यू एनालिसिस से आपकी मजबूती आई। इससे पता है ये 20 दिन में आप ये भी सब्जेक्ट खत्म कर दोगे। इसका मतलब हो गया बेटा 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैं 5 सब्जेक्ट इंक्लूड कर लेता हूं इसमें, 4 से 5, क्योंकि ज्योग्राफी भी उसी में आ जाता है। ऐसे सब्जेक्ट है जो आपकी पूरी तरह से ना एक कब्जे में है, अकॉर्डिंग विद द करंट अफेयर। ठीक है, मतलब 45 दिन में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बचता है अंतिम मौका, जब बात आती है किसकी, ध्यान रखिएगा। चलो आओ, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। ठीक है, आइए देखिए अब आगे क्या है।
अगले जो अब हमने देखा था सबसे पहले 15 दिन, फिर 20 दिन। अब ये कितना हो गया? 15 प्लस 20 कितना होता है? 35 दिन। अभी अगला जो मैंने तोड़ा है 2 मिनट, 15-15 दिन का 2 था क्या? 2 मिनट रुको, एक बार देख लेते हैं। ठीक है? अच्छा 15-15 दिन का 2 था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब हमारे पास 15 दिन बचे हैं। अब इस वाले 15 दिन में क्या करना है बेटा? यहाँ उठाओ अगले 2 सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमी हो गया और अगला जो सब्जेक्ट है इसके साथ वाला, जैसे कि इकोनॉमी के साथ आपने आर्ट एंड कल्चर उठा लिया या कोई और सब्जेक्ट उठा लिया, ये करिए। ठीक है? अब मैं यहाँ कहूंगा कि जो बेटा यहाँ जो 4 घंटे है इस वाले 15, वैसे ये मैं 20 में जोड़ने वाला था पर कोई बात नहीं। यहाँ पे मान लो कि ये 20 डेज वाला मान लो इसको, है ना, कि इसको मान लेते हैं 20 डेज वाला 2 मिनट। ये वाला जो है ना, ये जो मैंने बोला था 20 दिन का, 20 दिन वाला, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 15 डेज में काउंट कर लीजिए। जो अगला आएगा कौन सा? ये वाला। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मतलब जो 20 डेज हमारे पास हैं उसमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब इस 20 डेज में हमें आना है अपनी रिवीजन पॉलिसी पे, यानी कि जो 4 घंटे हमारे पास हैं, 3 घंटे ध्यान रखना, जो 3 घंटे शुरुआत में है इसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है? अगला जो 4 घंटे हैं इसमें क्या करना है, ध्यान रखना, इसमें हमें क्या करना है, अब 2 घंटे रिवीजन पे लगाइए। ठीक है? और अगले 2 घंटे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपने 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो ना, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जो सब्जेक्ट बचा है आपका वो सब्जेक्ट इस 2 घंटे में दीजिए, इस 2 घंटे में दीजिए। ठीक है सर, हो जाएगा, यहां तक तो समझ में आ गया। और अगला 1.5 घंटा क्या करना है आपको? करंट अफेयर पे देना है। और अगला 1.5 घंटा आपको कहाँ देना है भाई? सीधी सी बात है, आपको देना है किस पे? आपका सी सैट पे। ठीक है? ठीक है सर, सी सैट भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो हो गया। अब ऐसा लगेगा ना, विश्वास करो, यहाँ तक कर लो, आपको खुद लगेगा यार प्रीलिम्स तो हो सकता है, क्योंकि मजबूती आ रही है। एमसीक्यू लगातार 3 घंटे डेली चलना है, ध्यान रखना, डेली विथ पीवाईक्यू एनालिसिस, जबरदस्त एनालिसिस करो, एक एक सब्जेक्ट को लेके ना घोट के पी जाओ, और जो ये मैंने बोला ये करो। ठीक है? ठीक है सर, उसके बाद अपने पास क्या बचता है, ध्यान रखना, अपने पास बचता है 2 चीज। कौन सा? 5 दिन इधर वाला और 5 दिन इधर वाला। ठीक है? अब क्या करो, अब ध्यान से सुनो, अंतिम 5 दिन क्या करना है। यहां पे बेटा डिवाइड कर दो चीजें। कितना? देखो, कुल मिला के 10 घंटे हैं। हाँ सर 10 घंटे हैं। 3 घंटे डिवाइड कर दीजिए और 6 आवर्स डिवाइड कर दीजिए। 3 घंटे क्या करूंगा? एमसीक्यू लगाइए, यानी कि टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, टेस्ट पेपर। ठीक है? ठीक सर, टेस्ट पेपर लगाएंगे। अगले 6 घंटे क्या करना है? 6 घंटे रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, दबा के रिवीजन करो और कुछ नहीं। ठीक, बस। अगला 5 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना, अब नो एमसीक्यू सॉल्विंग, नो एमसीक्यू, कोई एमसीक्यू सॉल्व मत कीजिए। ध्यान रखना, अंतिम 5 दिन जो एमसीक्यू सॉल्व करेगा वहां गलतियां होती हैं, टेंशन होती है, तो लास्ट के 5 दिन कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है, नो एमसीक्यू सॉल्व। ठीक है? कोई एमसीक्यू सॉल्व मत कीजिए। तो क्या कीजिए सर? ठीक है, 5 दिन में सिर्फ क्या करना है, एक ही चीज जो मैंने आपसे बोला, रिवीजन, रिवीजन, ओनली रिवीजन, 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 ओनली रिवीजन, बस यही इतना खेल है बेटा, और कुछ नहीं, विश्वास करो, इतना कर लो, काम बन जाएगा। अब फिर से एक चीज और मैं आपको बता दूं, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, क्योंकि आपने 3 घंटे डेली एमसीक्यू लगा ही रहे हो जो चल रहा है, और लास्ट के 5 दिन नहीं लगाना है, वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना एमसीक्यू यहाँ पे लगा रखे होगे ना कि तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं बताने को। तो 3 घंटे जबरदस्त खूब सारा एमसीक्यू हम डेली लगा रहे हैं, लास्ट के 5 दिन ना वो चीजें उठाओ ना जो बच गया है, जो आपको लगता है इस पे दोबारा हमें रीफोकस मारना चाहिए अंत में। होता ना यार, ये वाला पॉइंट तो मुझे है जो एकदम अंत में पढ़ना है, जिससे होता है ना कि एक बार देखते चले जाएंगे, वो वाले पॉइंट उठाओ और लास्ट के 5 दिन, लास्ट के 5 दिन बस उस पर कर दो, उसके बाद चुपचाप एग्जाम देने चले जाना। अगर एग्जाम में सफलता ना मिली तो ये कहना आके मुझसे सर कि फॉलो किया था नहीं हुआ, 100% होगा, 10 दिन डायरेक्ट बना के देख लीजिए। कोई समस्या आती है, अपना फोन नंबर दे रहा हूं, अगर प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, हम आपसे बात करेंगे। ठीक है?
आपसे बात करेंगे और आपका टाइम टेबल बनाने में, इसको पढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है? ओके, ध्यान रखना। और एक चीज़, आप यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप पे ध्यान रखना, कहाँ पे? व्हाट्सएप पे जाइए और एक चैनल सर्च कीजिए, आईएएस विथ रवि दुबे। ठीक है, इसी नाम को सर्च करो। ठीक, या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ व्हाट्सएप का लिंक, चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर भी डेली करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इतना कर लो, उम्मीद है आप सक्सेस जरूर पाओगे। कोई भी अलग से हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, तुरंत बात करना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।